योगी मठाधीश सीएम है, फोटो में माफिया कौन लगता है, मैं या सीएम? भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। धूर्त जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। उन्हें आप संबोधित कर रहे, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, उनसे कह रहे हो कि आप बबुआ। बताइए, आप ये भाषा है? पूर्व मुख्यमंत्री बराबर की बात है। आप मुख्यमंत्री देखिए, मैं बीच में बोला, देखिए आप बीच में बोलने की परंपरा है तो बताइए, फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलिए। बीच में परंपरा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार। हमने इनकी बात को सुना, जब हमने बोलना शुरू किया इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहने के लिए कि वो 12 बजे उठते हैं, जैसे लगता है कि बाहर दरवाजे पे सब बैठे रहते थे। कब उठ रहे हैं जरा हम देखें, कितने बजे उठे हैं। इसके मतलब जो 12 बजे खुद उठते हैं उनको दूसरों का 12 बजे उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे जितनी बजे आप उठोगे उतने बजे आपको दुनिया उठी नजर आएगी। जितनी देर तक आप सोते रहोगे उतनी देर तक आप लगेगा दुनिया सो रही है। क्या इनकाउंटर करके आप देश के अंदर में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? क्या बुलडोजर चला के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? अगर बुलडोजर ज्यादा चल रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। अगर इनकाउंटर ज्यादा हो रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ चोर डकैत पैदा हो रहे हैं। इसके बारे में आप सोचोगे नहीं तो कौन सोचेगा? आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और आपके सत्ता और सरकार में इस तरह का अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर में, और आप आरोप किस पे लगाओगे? पिछले की सरकार पे। इसके मतलब आपने ऊपर आप कोई आरोप लेना नहीं चाहते। तो मेरा तो सीधा सा मानना है अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी रास्ता भटक। एनकाउंटर में आप धर्म क्यों देखने लगते हैं, जाति क्यों देखने लगते हैं? वो कह रहे हैं कि उसमें भी जाति खोजते हैं। वाह दीदी, मेरे सवाल का जवाब तो मिलेगा नहीं। अब मैं बता रहा हूं आपको। ये बताइए, अगर आप सुल्तानपुर देखते हैं कि मंगेश यादव को मारा गया। बोल तो रहा हूं सुल्तानपुर में घटना हुई। सुल्तानपुर की घटना में एक जो मुख्य आरोपी जिसमें कई सारे गंभीर मुकदमे हैं, FIR हैं, उसको आप सरेंडर करवाते हो, वो सरेंडर करता है। एक 20 साल का लड़का, चूंकि वो मंगेश यादव है, पहली बार उसके ऊपर उसमें मुकदमे भी नहीं। आपने 2 दिन पहले आधी रात को उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। और आपने माफियाओं के घर देखे होंगे, आलीशान घर होते हैं, संगमरमर के घर, आलीशान कोठी बनी हुई, 50 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और आपने रास्ते में चलते हुए उन माफियाओं को देखा होगा कैसी मर्सिडीज उनके चलती। मैं बता रहा हूं, मंगेश यादव का घर कितना बड़ा था, एक झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, उसको आप बता रहे हो देश का सबसे बड़ा माफिया करके आप एनकाउंटर कर दे रहे हो। ये अन्याय नहीं है तो क्या बताइए आप? ये अन्याय नहीं है तो क्या है? अच्छा, एक चीज बताइए, कितने लोग सहमत हैं कि माफिया और जो गैंगस्टर्स होते हैं और बलात्कारी, जरूरी है कि उनका घर कोई बिल्कुल 5 स्टार जैसा ही होगा? कोई गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? अच्छा, गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? बताइए। नहीं, दोनों तरफ से मर्यादित भाषा है क्या? भेड़िया जैसे शब्द का इस्तेमाल करना अखिलेश बाबू की तरफ से, धूर्त जैसा साधु संतों के साथ क्यों? साधु संतों पर क्यों? आप एक आदमी है उस पर हमला कीजिए। नहीं, देखिए, आचार हीनम न पुनंति वेद। वेदों में कहा गया है कि जो आचरणहीन है उसको वेद भी पुनित नहीं कर सकते। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, मगर कहाँ लगी हैं आप? ये झगड़ा है ही नहीं अखिलेश जी और आदित्यनाथ जी में, नहीं है ये विवाद। ये विवाद है मोदी जी और आदित्यनाथ जी में। ये विवाद है केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ जी में, क्योंकि 44 सीट हार गए मोदी जी और आदित्यनाथ जी। मोदी जी को शक होता है कि आदित्यनाथ जी ने चुनाव हरा दिया, और आदित्यनाथ जी को शक हर दिन होता है, रोज सुबह उठते हैं और लगता है कुर्सी गई। अब ये 10 सीटें स्टेक पर है। ये 10 सीटें नहीं है, आदित्यनाथ जी की कुर्सी स्टेक पर लगी। इन 10 उपचुनाव में कमेटी गठित की आदित्यनाथ जी ने। बताइए केशव प्रसाद मौर्य के किन लोगों को लिया? वहां बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती है कि इस गुट को दरकिनार कर दिया गया। तो ये लड़ाई सत्ता की भूख की है। बात रही जो माफिया और गुंडों पर, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिभाषा दे दी। मैं हतप्रभ था सुनकर, उन्होंने गरीबों को गैंगस्टर परिभाषित कर दिया। अरे साहब, देश के गरीब होना जुर्म हो गया प्रधानमंत्री जी? जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें गैंगस्टर बना रही है। और एक मुसलमान आदमी का नाम लिया कि देखिए उसको एनकाउंटर करने वाला गैंगस्टर, उसके पहले तो उस पर कोई अपराध भी नहीं था, गैंगस्टर तो दूर। वो एक कहानी अलग है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बना दिया आदित्यनाथ जी आपने कि किसान अगर फसलों के समर्थन मूल्य की मांग करे तो आपके संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री का पुत्र, जिस पर आरोप लगे कि वो गाड़ी चढ़ा देगा, उनको निर्ममता से मार देगा, वहां लहू लुहान आप किसानों को कर देंगे। क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का आपने? देखी तो सही, उत्तर प्रदेश की बेटियां महफूज है। कहते हैं कि 9000 मुठभेड़ हुई 7 साल में, 9000। मैंने अनुमान लगाया एवरेज 4। मतलब आज भी 4 अपराधी ऐसे जो गोलीबारी कर रहे हैं। तो फिर ये अपराध खत्म कहां हुआ आपसे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां महिलाओं पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं, किसी दूसरे प्रांत में नहीं होते। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट अमित शाह साहब दे रहे हैं। 79,000
79,000 बेटियों का अपहरण हुआ है आदित्यनाथ जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। 21,455 बलात्कार, 2,88,000 बेटियां अपराधियों का शिकार हुई। नींद कैसे आती है आपको मुख्यमंत्री जी? आप बताइए, जब आपके एक नेता पर आरोप लगते हैं, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां आरोप लगाती है, उसको दंड देने की अपेक्षा ब्रजभूषण शरण सिंह को, हमारी बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तड़पा तड़पा कर मानते, तो फिर क्यों तुमको ये जनता जिता दे? हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है आदित्यनाथ जी का राज्य उनकी सत्ता की सरपरस्ती में सबसे पीछे। हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे कोई राज्य है तो वो है। 28 जिले ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मेरा सवाल त्यागी सर से है कि अभी BHU IIT BHU में एक रेप की घटना सामने आई, उसमें जो लड़का था वो सर बीजेपी IT सेल का था। अगर बच्ची का जवाब यही है, ये बीजेपी IT सेल वाले हैं। आप बोल लीजिए या ये बोल ले, या आप मैं चली जाती हूँ सर। सवाल हो गया उनका, समझ में आ गया। नहीं, उनको बोलने दीजिए। जैसे आपको बोलने का शौक है, बाकियों को भी है, उनको अभी पूरा हो जाए प्लीज सर। तो IIT BHU में जो लड़का था वो बीजेपी IT सेल का है और अभी वो बरी घूम रहा है। जब पार्टी में ऐसे लोग हैं तो वो देश को और प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेंगे? पहली बात तो ये तालियां बजा रहे हैं फिर से। बोल पहली बात तो वो बरी नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बात है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन्होंने लगातार इस चीज की, हम तो इस चीज की वकालत नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको जेल में होना ही चाहिए। लेकिन इससे उधर वाले जो है, जो बलात्कारी है, लाभ नहीं, उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। कश्मीर से चुनाव लड़ा रहे हैं, बलात्कारी को खड़ा हुए जेल में। अभी जो है डेटा गिना रहे हैं उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसी बलात्कारी को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं। बुलडोजर चलाया, मैं बिल्कुल चलना चाहिए। मैं कहता हूं अवैध निर्माण पर बुलडोजर आपने बनाया हुआ है कि नहीं? बुलडोजर चला नहीं, अगर बुलडोजर अवैध निर्माण बनाया हुआ तो ही बुलडोजर चलेगा ना। बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है। ठीक है, करवा ली बेइज्जती। सर मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा है कि 2024 इलेक्शन के बाद योगी जी के ऐसे बयान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये सारी कवायद अपने आप को देश में सबसे बड़ा हिंदू नेता स्थापित करने की है ताकि 2029 में अमित शाह से बेहतर कैंडिडेट हो जाए प्रधानमंत्री के? एक बार वो सीएम बन गए तो संत वाली आइडेंटिटी को इतना असर्ट करने की क्या जरूरत है? मैं मानता हूं क्योंकि वो संत है। अब अगर कोई संत है तो वो संत ही रहेगा। अगर अंजना जी कल राजनीति में आ जाए, अगर आ जाए, तो मैं मानता हूं उनकी दोनों पर्सनालिटी बराबर चलेंगे। लोग आपको पत्रकार के तौर पर भी याद रखेंगे और नेता के तौर पर भी। तो अगर कोई संत है, अगर रीति रिवाज के साथ वो इस हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, अगर वो भगवा पहनते हैं, अगर उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक संत के तौर पर जिया है और जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके प्रति सम्मान होना, उस टोले के प्रति सम्मान होना, उस आइडेंटिटी के प्रति सम्मान होना। एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो उनको सवालों के जवाब देने होंगे ना। हर बार ये नहीं कह सकते कि मैं संत हूँ, मुझ पर हमला मत करो। अरे वो सीएम है, वो पॉलिटिकल आदमी है। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं तो फिर वो जर्नलिस्ट वाला हमला कोई मुझ पर नहीं कर सकता। इस देश में बहुत सारे, और मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो मेरे देश में माफिया कह देते हैं मठाधीश को, इनकी हैसियत और इनकी औकात है कि किसी मौलाना को कह दे माफिया? है इनमें इन मतलब नहीं कह पाएंगे बिल्कुल भी। किसी और धर्म के व्यक्ति को कह देंगे, किसी प्रीस्ट को कह देंगे, नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बताइए, हो गया नहीं कहिए। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बने हैं, आप बोलेंगे कि उनसे सवाल मत पूछो, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे। ये क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है? बताइए, ठोक देंगे मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? बताइए आप, औरंगजेब की आत्मा घुस गई, मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? ये मुख्यमंत्री की भाषा होगी? मुख्यमंत्री की भाषा होगी कैसे समझाओ ना, कैसे हम एकता बनाएं, कैसे नफरत समाज के अंदर कम हो, कैसे हम उत्तर प्रदेश को एक रखें, कैसे लोगों में आपस में माफियाओं को थोड़ी एक रखना है। नहीं, आपकी माफियाओं को थोड़ी एक रखना है। माफिया की कौन बात कर रहा है? माफिया की कौन बात कर रहा है? माफिया के लिए बोला गया, सवाल माफिया पर था। नहीं, माफिया। अरे अच्छा, सवाल नहीं पूछा। अच्छा पूछिए, माफिया की बात ये करेंगे क्या? अतीक अहमद वो पूछे थे माफिया है या नहीं? मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया, तब इनकी बात नहीं, तब क्या हुआ था? पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया, किस पार्टी के थे? बताइए आप। जवाब इनके पास नहीं होगा। कोई भी पूछे जवाब, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। पे जवाब दीजिए ना। वो कह रहे थे कि अन्य धर्मों के लोगों को माफिया कहना या धूर्त कहने की आप में हिम्मत है, ये प्रश्न था। किसको माफिया? अरे जो माफिया, उसको माफिया कहा जाएगा। अतीक अहमद, तो अतीक अहमद था, उसको अतीक अहमद को उसके पास केसेस थे तो सबने माना, किसने नहीं माना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस बात की राजनीति करेगी, ठीक नहीं है। ये राजनीति करना चाहते हैं, ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं।